Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is going to be my hair care routine क्योंकि मेरे बालों की पहले धज्जियाँ उड़ी हुई थी। मेरे बाल बहुत रफ थे, अनमैनेजेबल थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, डैंड्रफ का भी इशू था जो अभी भी चल रहा है बिकॉज डैंड्रफ इज समथिंग जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है जाने में। सो या इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्री शैम्पू ट्रीटमेंट जो शैम्पू करने से पहले, बाल धोने से पहले मैं करती हूँ। तो बेसिकली मैं हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ मोस्टली, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि आलस आ जाता है या ऑफिस होता है, तो मैं हफ्ते में 1 बार कर देती हूँ। एवरी सैटरडे मैं वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो काफ़ी बार संडे को भी, काफ़ी बार अगर मैं ऑफिस से जल्दी आ गई तो मैं शाम को भी कर लेती हूँ। मतलब मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैं इतनी बार करती ही हूँ, बट या मैं ट्राई करती हूँ कि 2 बार तो एटलीस्ट मैं करूँ। सो जैसे तैसे मैं कर लेती हूँ, कभी किसी दिन सुबह, किसी दिन अगर मैं ऑफिस से जल्दी आ गई तो मैं शाम को भी वॉश कर लेती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्री ट्रीटमेंट। तो ये 3 ऑयल हैं। सो ऑयलिंग मैंने कभी उतना सीरियसली लिया नहीं था बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरा हेयर का जो जीन्स है, क्योंकि जीन्स से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके बालों में। सो जेनेटिकली मेरे बाल काफ़ी अच्छे थे, कभी हेयर फॉल नहीं हुआ बिकॉज मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे थे एंड मेरी बहन के भी बाल काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए वो जीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस देता है, मतलब उससे बहुत फ़र्क पड़ता है स्किन में, बालों में। तो वही इसलिए मैंने कभी हेयर फॉल फेस नहीं किया मेजर। बट मैं जब बैंगलोर में थी लास्ट ईयर, तो ये मेरा 3rd पियर्सिंग में फंस गया जो अभी हील हो रहा है। सो जब मैं बैंगलोर में थी लास्ट ईयर अगस्त में, मैं जुलाई में बैंगलोर आई एंड अगस्त में मेरा बहुत गंदा हेयर फॉल होने लगा। मैंने सीरियसली नहीं लिया एंड फिर बहुत 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 ही ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। बट जब मैं दिवाली के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में मैं वापस घर गई, मैं वापस गोवा गई, तो मेरे बाल ऑटोमेटिकली काफ़ी ठीक हो गए बिकॉज बैंगलोर के पानी में एंड गोवा के पानी में काफ़ी डिफरेंस है। बैंगलोर का मुझे उतना सूट नहीं करता बट गोवा का पानी मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है, तो इसीलिए मेरे बाल अपने आप ही ठीक हो गए। बट देन आई रियलाइज जैन में कि आई एम कमिंग बैक टू बैंगलोर, सो आई नीड टू डू समथिंग एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा फालतू का बोल रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्रीटमेंट। सो इसमें है 3 ऑयल्स। फर्स्ट वन इज दिस सोलफ्लावर का प्योर एंड नेचुरल रोजमेरी लैवेंडर ऑयल। मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है एंड दिस इज अ बैड ऑयल, लाइक डोंट परचेज इट। ये बहुत ज़्यादा थिक है, लाइक ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ऑयल है एंड इसमें एटलीस्ट आई थिंक 5 से 6 तरह के ऑयल्स हैं। तो ऑब्वियसली इसमें रोजमेरी का जो परसेंटेज होगा वो ऑब्वियसली कम होगा। तो वही लाइक अभी के लिए मैं यूज़ करी बिकॉज आई हैव दिस, आई नीड टू फिनिश दिस, आई वोंट वेस्ट इट, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बट आई वोंट रीपर्चेज इट बिकॉज इट्स वेरी वेरी थिक और इसकी जो स्मेल रहती है, लाइक जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर लिया था क्योंकि इसमें ये ऐसे डंडी दिए हुए हैं, दिए हैं इसको करने के लिए। बट इट्स सुपर सुपर थिक एंड एकदम गाढ़ा, पूरे स्मेल आने लग गया था, हट नहीं रहा था। सो दैट्स वाई आई मिक्स दिस विद दिस ऑलिव ऑयल। और मैंने ये लिया था एक्चुअली अपना मेकअप हटाने के लिए। मैंने कशिका का बहुत पुराना वीडियो देखा था तो उसमें वो यूज़ करती थी, बट देन मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है मेकअप हटाने के लिए, इसीलिए मैं इन दोनों को साथ में यूज़ करती हूँ। मैं एक कटोरी में इसको डालती हूँ, देन इसको डालती हूँ, काफ़ी कम क्वांटिटी, कभी भी भर के ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। एंड देन कम्स द सुपर स्टार जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल में है, इज दिस असेंशियल ऑयल। ये है प्योर रोजमेरी असेंशियल ऑयल एंड ये है देव हर्ब्स का। मैंने और कोई रोजमेरी ट्राई नहीं किया बट ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम किया। जो भी मुझसे पूछता है मैं सबको यही रेकमेंड करती हूँ देव हर्ब्स का, एंड रेडिट पे इसके बारे में बहुत पढ़ा था एंड दिस एक्चुअली वर्क्स। सोलफ्लावर वाला भी मैंने रेडिट पे पढ़ के ही लिया था बट मुझे पसंद नहीं आया, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस। इट्स फॉर 250-300 रुपीज़ का आता है बट ये बहुत लंबा चल जाएगा। लाइक अभी ये इतना ही यूज़ हुआ है जबकि मैं इसको जैन से यूज़ कर रही हूँ बिकॉज यू ओनली नीड 4 to 5 ड्रॉप्स एंड इसकी स्मेल पूरे रूम में हो जाती है। लाइक आई एब्सोल्युटली लव द स्मेल। सो प्री ट्रीटमेंट में मैं या तो ये यूज़ करती हूँ या कुछ नहीं करती बिकॉज मुझे आलस आ जाता है, मैं सीधा बाल धो लेती हूँ। सो यही है मेरा प्री शैम्पू ट्रीटमेंट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट हेयर मास्क। हेयर मास्क मैं जोश में ले लेती हूँ, फिर मुझे बहुत आलस आता है उनको यूज़ करने में। सो एक हेयर मास्क है ये डॉट एंड की वाला, ये लास्ट ईयर मैंने इनके साथ वीडियो किया था तो इसमें काफ़ी कम बचा हुआ है। इट्स लाइक एज यू गाइस कैन सी इतना बचा हुआ है, बट मुझे बहुत आलस आता है हेयर मास्क यूज़ करने में। लाइक मुझे मौत आती है आलस, मौत आती है हेयर मास्क यूज़ करने में। आई एम टू लेजी टू यूज़ अ हेयर मास्क बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं यूज़ करूँ। और फिर मिंत्रा की सेल में फोमो में आके मैंने ये ले लिया क्योंकि ये आई थिंक 50-60% ऑफ पे था। इसको मैंने बस खोल के देखा है, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। बट आई टेल यू हाउ आई यूज़ अ हेयर मास्क। मैं पहले, मेरे पास एक ब्लू हेवन का रोज़ वाटर है तो मैं क्या करती हूँ, अपनी लेंस पे कोम करने के बाद मैं वो रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ ताकि मेरे बाल डैम्प हो जाए नीचे वाले लेंथ वाले। फिर मैं अपना हेयर मास्क लगाती हूँ एंड आई कीप इट फॉर लाइक
20-25 मिनट्स ओनली। एंड हेयर ऑयलिंग की बात करें तो आई कीप दैट फॉर लाइक 1 to 2 आवर्स। 2 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं करती। मेरे पास एक शार्क कैप है प्लास्टिक की जो मुझे मिल नहीं रही, मुझे दिखानी थी इस वीडियो में, तो मैं ऑयल करके उसको अच्छे से ढक लेती हूँ फॉर लाइक काफ़ी बार 40 मिनट्स, काफ़ी बार 1 आवर, या फिर काफ़ी बार 2 घंटे। उससे ज़्यादा मैं नहीं जाने देती हूँ, नहीं तो मुझे खुजली मच जाती है क्योंकि वो रोजमेरी से खुजली होती है। सो हेयर मास्क में मैं यही 2 यूज़ करती हूँ। एंड नाउ मूविंग ऑन टू शैम्पूज। सो आई हैव 3 शैम्पूज जो मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक मार्च से, जब से मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ। सो फर्स्ट वन इज़ द क्लिनिक प्लस वाला। बैंगलोर में मैं गोवा में मैं पैंटीन यूज़ करती थी, बट यहाँ पे मैं क्लिनिक प्लस करती हूँ। इसको मैं तभी यूज़ करती हूँ जिस दिन मैंने ऑयलिंग की होती है, क्योंकि ये एकदम अच्छे से वो ऑयल निकाल देता है। ये थोड़ा हार्श ज़रूर है बट स्टिल आई डोंट माइंड इट, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये छोटे वाला, ये ख़त्म भी होने वाला है, ये इतना ही बचा होगा क्योंकि मैं इसको मार्च से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। एंड बहुत नॉस्टैल्जिक है इसकी स्मेल, लाइक गांव की याद दिलाती है क्योंकि गांव में काफ़ी यूज़ करते थे इस शैम्पू को। सो या आई फर्स्ट स्टार्ट विद दिस शैम्पू। एंड देन डैंड्रफ के लिए बात करें तो आई यूज़ द स्कैल्पी प्रो। इससे पहले मैंने स्कैल्पी ट्राई किया था, नॉर्मल वाला जो ख़त्म हो गया था। देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। ये डी मार्ट में मुझे बाय 1 गेट 1 में मिला था, लाइक ये 195 का है। मुझे आई थिंक ये 95 या 100 रुपीज़ का पड़ा था, डी मार्ट से मैंने लिया था इसको। सो आई रियली लाइक दिस। ये इतना बचा है अभी, तो ये बालों को ड्राई आउट नहीं करता है, काम कर देता है। एंड हेयर फॉल डैंड्रफ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। मैं इसको ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 महीनों से यूज़ कर रही हूँ एंड डिफरेंस दिखा है। बट स्टिल अभी मानसून आ गया तो मेरा काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ आ गया है। उससे पहले मुझे इतना डैंड्रफ नहीं था, बट अभी 2 दिन में ही पूरा डैंड्रफ दिखने लगता है। तो वही, दिस इज़ द शैम्पू विच आई यूज़ फॉर डैंड्रफ। एंड लास्टली इज द शैम्पू, क्योंकि डैंड्रफ वाला और क्लिनिक प्लस ना थोड़ा मेरे बालों को हार्श कर देते हैं ऊपर से, लेंथ पे तो मैं ऐसे भी शैम्पू यूज़ नहीं करती। इज दिस वन, आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। ये मैंने अप्रैल में लिया था, कल्ट से लिया था मैंने 75% ऑफ पे। ये कितने का है? ये 209 का है, बट कितना, आई थिंक ये 70-80 का पड़ गया था मुझे वो 75% कूपन कोड लगाने के बाद। अब मुझे लग रहा है मैंने और क्यों नहीं ले लिया, बिकॉज ये इतना ही बचा हुआ है, लाइक ये खत्म होने वाला है। एंड दिस इज ऑल्सो रियली गुड। पहले मैं 1 नंबर की गधी थी, मैं बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करती थी, बहुत क्वांटिटी में भर भर के हाथ में। बट देन आई रियलाइज यू डोंट नीड दैट मच, लाइक यू नीड इतना सा, एक सिक्के जितना, 10 रुपये वाला जो सिक्का होता है जो बड़ा होता है उतना। एंड देन यू कैन जस्ट पानी डाल के उसको मिक्स करके काफ़ी अच्छे से फोम अप हो जाता है। एंड आई रियली रियली लाइक दिस। ये मेरी लेंथ को भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। लाइक मैं शैम्पू कभी लेंथ पे रगड़ती नहीं हूँ, अपने लेंथ को मैं कभी ऐसे नहीं करती, बस उनको ले जाती हूँ साथ में। सो दिस शैम्पू इज़ रियली गुड इफ यू आर समवन विद ड्राई डिहाइड्रेटेड शैम्पू। ये अभी ख़त्म होने वाला है, तो आई एम प्लानिंग टू बाय द लव ब्यूटी एंड प्लानट का जो पर्पल वेरिएंट है, जो फ्रिजी बालों के लिए है। बट उस पर अभी सेल नहीं आ रही, मैं सेल का वेट कर रही हूँ। इट्स ऑन 35% ऑफ, बट वो 50% ऑफ पे भी जाता है, तो मैं 50% ऑफ का वेट कर रही हूँ। एंड मूविंग ऑन टू द कंडीशनर। ये कंडीशनर मैं गोवा में जब थी मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ 190 रुपीज़ का था, बट मुझे कैंटीन में 90 रुपीज़ का पड़ा था। एंड अभी भी ये इतना बचा हुआ है। सो या आई रियली लाइक दिस। कंडीशनर काम कर देता है। एंड मेरे बाल, आई डोंट नो, लाइक उतना कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एन एक्सपेंसिव कंडीशनर या कुछ, क्योंकि मैंने आज तक कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करा है। मैंने अपने बाल कलर नहीं करा है, मैंने सैलून में जाके कुछ भी हेयर स्प्रा फलाना ढिमकाना मैंने कुछ नहीं लिया है। बिकॉज आई रियलाइज कि इफ़ आई हैव अ गुड हेयर केयर रूटीन, आई डोंट नीड टू डू कुछ भी। कलर कराने का ट्रस्ट में मेरा बहुत मन करता है, बट आई एम स्कैर्ड क्योंकि लोगों के बाल देखे हैं कैसे एकदम डैमेज ड्राई हो जाते हैं। प्लस यू नीड टू यूज़ जो वो लोग प्रोडक्ट्स देते हैं ना, बायोलॉज हो गया या फिर लॉरियल का कोई एक्सपेंसिव वाला रेंज हो गया, जो हमें यूज़ करना पड़ता है ट्रीटमेंट्स के बाद। आई डोंट हैव द मनी। लाइक मुझे काफ़ी बार मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग का मन करता है, बट देन आई एम लाइक नहीं यार, ये कितना अच्छा लगता है, लाइक थोड़े बहुत कर्ल्स हो गए, नॉट कर्ल्स, लाइक वेवी हो गए। सो या दैट्स वाई आई डोंट डू इट, लाइक दैट्स नॉट द ओनली रीज़न। सो या एंड लास्टली मूविंग ऑन टू सीरम। सो मैं 2 तरह के सीरम्स यूज़ करती हूँ। फर्स्ट इज द बायोलॉज वन। ये मैंने लिया था जब मैं गोवा में थी, आई थिंक जैन या फेब के टाइम में। ये मैंने इतना यूज़ कर लिया है। आई यूज़ दिस एवरी नाइट, लाइक बाल धोने से पहले नहीं, बट हर रात लाइक फर्स्ट डे हेयर वॉश, सेकेंड डे, एंड टुडे इज़ द 3rd डे। मैंने सैटरडे को वॉश किया था एंड टुडे इज़ ट्यूसडे। सो दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स। लाइक मेरे बाल मुझे बहुत पसंद है 2nd और 3rd डे पे। फर्स्ट डे पे मेरे बाल बहुत गंदे लगते हैं क्योंकि एकदम फूल जाते हैं, बट उसके बाद वो बैठ जाते हैं। सो दिस इज़ द सीरम विच आई यूज़। सीरम्स का मुझे कुछ
आई मीन कुछ डिफरेंस मुझे लगता नहीं है, लगाओ नहीं लगाओ बाल एक जैसे ही लगते हैं मेरे लिए, तब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। बिकॉज मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बालों को 2 पार्टीशन में करती हूँ, मैं 2 सॉक्स लेती हूँ और उनको अपने बालों की जो लेंथ है उसमें डाल देती हूँ। ट्रस्ट मी, वो एक्चुअली काम करता है। अगले दिन ये बाल इतने सॉफ्ट, इतने मैनेजेबल लगते हैं। लाइक डू ट्राई इट। मेरा इस पे एक यूट्यूब शॉर्ट भी जो मैंने डाला था जब मैं गोवा में थी। सो या दिस इज़ द सीरम विच आई यूज़ एंड दिस इज़ द अदर सीरम। ये इतना बचा है, ये मैं ट्रैवलिंग के टाइम यूज़ करती हूँ। जब भी, जैसे अभी मैं घर गई थी गोवा, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ बिकॉज ये ट्रैवल फ्रेंडली है। इसका बड़े वाला आई डोंट नो, मुझे थोड़ा थिक लगता है तो मुझे पसंद नहीं है। बायोलॉज वाला इट्स लाइक रियली पतला सीरम, तो आई लाइक दैट, बट ये मुझे उतना कुछ खास नहीं पसंद। एंड लास्टली मूविंग ऑन टू सम ज्ञान जो किसी ने मांगा नहीं है बट आई एम स्टिल गोना गिव, इज फर्स्टली इज यूजिंग अ वुडन कोम। काफ़ी डिफरेंस देता है ये क्योर्स की है। इससे पहले मेरे पास क्योर्स की थी बट वो मेरी बहन ने तोड़ दी थी जब मैं गोवा में थी। तो क्योर्स ने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे तो उन्होंने साथ में ये भी भेजा एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। सो दिस इज़ द वुडन कोम। लाइक मैं वुडन कोम ही यूज़ करती थी पहले बट बीच में मैंने बंद कर दिया था। सो वुडन कोम क्या करता है, बेसिकली आपका जो फ्रिज है ना, ये उसको उतना बढ़ने नहीं देता, क्योंकि प्लास्टिक वाले कोम से काफ़ी फ्रिज हो जाता है जो इस वुडन कोम से नहीं होता है। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप अपने बाल डिटैंगल करने के बाद जस्ट यूज दिस फॉर ब्लड सर्कुलेशन, लाइक अगेन एंड अगेन, लाइक अच्छे से बाल झाड़ने के बाद लाइक जस्ट यूज इट अगेन एंड अगेन, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकेंड थिंग इज द सॉक्स वाला चीज़। अगर आपको बाल अपने सुबह काफ़ी अच्छे चाहिए, पहले तो खुले बालों में मत सो, 1 चोटी 2 चोटी कितनी भी चोटी कर लो, बट ऐसे खुले बालों में नहीं। मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मैं थकी हुई नहीं होती कि मुझ में हिम्मत है कुछ करने की, तो मैं 2 पार्टीशन करके मैं 2 चोटी करती हूँ। मैं 1 चोटी नहीं करती बिकॉज ये जो मेरे छोटे छोटे बाल है आगे वाले, ये चोटी में फिट नहीं आते, तो इसीलिए मैं साइड की 2 चोटी कर लेती हूँ। बट जिस दिन मुझे बहुत आलस आता है तो मैं एकदम यहाँ पे मैं एक मोटा स्क्रंची से, एंड प्लीज़ यूज़ स्क्रंची, वो इलास्टिक वाले यूज़ मत करो, उससे बाल काफ़ी टूटते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बन बनाती हूँ ताकि सोते टाइम हम सोते हैं तो हमारा ये एरिया ऐसे रहता है ना नीचे, तो वो अटके ना, इसलिए मैं यहाँ पे एक बन बना लेती हूँ। बट वो बहुत लूज रहता है तो सुबह उसका कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है। बट प्लीज़ कभी खुले बालों के साथ मत सोना, क्योंकि आई थिंक वो पिल्लो की वजह से एंड वो काफ़ी, एक तो बाल टूटने लगते हैं जितना मैंने नोटिस किया, और बहुत उलझ जाते हैं अपने में, काफ़ी ज़्यादा टैंगल हो जाता है, उनको फिर डी टैंगल करना अलग है। एंड देन इज द सॉक्स वाला चीज़ विच आई वॉज सेइंग, इट रियली 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 वर्क्स। एंड शार कैप भी। एंड फिर मैंने काफ़ी वीडियोस देखे कि अगर आप जिस दिन शार कर रहे, लाइक अपने बाल धो लिए, तो उसके जो बाकी दिन है ना, तो आप डायरेक्टली नहाने मत जाओ, क्योंकि बाथरूम में गर्म पानी का ह्यूमिडिटी सॉर्ट ऑफ हो जाता है, तो इसलिए अपने बाल कवर करो और फिर करो। पर सुबह मैं इतने होश में ही नहीं रहती कि मैं कोई शार कैप पहनूँ, अपने बाल कवर करूँ, बिकॉज सुबह मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना पड़ता है। सो या वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। बट अदर देन दैट you don't need falana dhimkana, like you don't need 10 to 50 products. Like keep it minimal for your skin, for your hair, for everything. If you're someone struggling with हेयर फॉल, लाइक पहले तो ऑब्वियसली ये थायराइड से भी हो सकता है, सो डू कंसल्ट अ डॉक्टर, अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, उनमें सब नॉर्मल है तो फिर अपने खाने पे ध्यान दो। एंड इफ़ यू वांट देन यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई, दिस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, इट एक्चुअली वर्क्स। मेरे बालों पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैंने ब्लड टेस्ट कराए थे, मैंने थायराइड टेस्ट कराया था, मेरा सब कुछ नॉर्मल था। बट अगर आपको डाउट है तो करवा लेना टेस्ट, क्योंकि उससे भी हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। So yeah, that's all for today's video and I'll see you guys next time.